नमस्कार छात्र। आधुनिक काल इस घटक में आधुनिक काल की परिस्थितियां में हमने कल के वीडियो में धार्मिक परिस्थिति का अभ्यास किया था। आज हम आर्थिक परिस्थिति जो हमारे भारत देश की है उसके बारे में साहित्य में जो बताया है उसका हम इस पाठ में अभ्यास करेंगे। आर्थिक परिस्थिति यानी कि जो हमारे देश की उत्पन्न पर निर्धारित है उसी के बारे में आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचि और संवेदना का इतिहास होता है जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतात्मक परिवर्तन से है। अर्थात यह स्पष्ट है कि आर्थिक स्थिति मानव की सोच में परिवर्तन निर्धारित करती है। इस बात को विद्वानों ने स्वीकारा है कि भारत में 1857 के बाद अंग्रेजी नीति का आर्थिक ढांचा विकसित हो रहा था। एक तरफ कच्चा माल इंग्लैंड भेजकर पक्के माल में परिवर्तन के साथ अधिक दामों में वह भारतीय बाजार में उतारा जाता था। इसमें भारतीय जनता को दोहरा शोषण स्पष्ट होता है जिसके कारण महंगाई, टैक्स, दरिद्रता और ऊपर से अकाल जैसी समस्या ने ब्रिटिशों के विरुद्ध भारतीय जनता में असंतोष पैदा किया। स्वदेशी का स्वीकार और विदेशी का बहिष्कार जैसे आंदोलन उभर आए। राष्ट्रीय कांग्रेस के दादा भाई नौरोजी ने इस पर प्रकाश डालकर राष्ट्रहित की भावना को जगाया। साम्राज्यवादी शासन ने औद्योगिक विकास तो किया परंतु पूंजीवादी व्यवस्था को भी मजबूत बनाया। अपने शासन अनुकूल पूंजीवादियों को उन्होंने बढ़ावा दिया। उद्योग के कारण पारंपरिक भारतीय उद्योग धंधे प्राय नष्ट हो रहे थे और गांव का कारीगर बेकार हो रहा था। किसानों पर मालगुजारी का बोझा लादा गया। परिणाम ग्रामीण कारागिर एवं किसान शोषण की चक्की में पीसता गया। धीरे धीरे मजदूर संगठन बने। वर्ग संघर्ष ने जोर पकड़ा। देशव्यापी दारिद्र्य ने श्रमिक वर्ग को संघर्ष की प्रेरणा दी। श्रमिक वर्ग ने इसका विरोध किया। भारतेंदु जैसे साहित्यकारों में पैन धन विदेश चली जाती ख्वारी का भाव पैदा हुआ। राष्ट्रहित के लिए स्वतंत्रता संघर्ष अनिवार्य है की स्थिति पैदा हुई। कालांतर में पंचवार्षिक योजना ने देश को आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में योगदान दिया। अब शोषण जैसी स्थितियां नहीं रही, सुधार हुआ। आजादी के बाद यह मानचित्र बदलने लगा, फिर भी समुचित उन्नति न हो पाई। आजादी से सामान्य जन कवियों का मोहभंग हो गया। धूमिल उसकी फलश्रुति है। सरकार ने रोजगार गारंटी दी परंतु योजना के तहत मिलने वाली 1 रुपए का 15 पैसे हिस्सा गरीब जनता के पास पहुंचता है। इसे राजीव गांधी ने ही इसे व्यक्त किया है। वर्तमान में तो यह असमानता अधिक बढ़ी। खाता पिता किसान होरी के जमाने में चला गया है। फर्क कुछ इस तरह का है। पहले महाजन पूंजीवादी किसानों के अनाज को लूटते थे, घर पर जब्ती लाते थे। आज यही काम आधुनिक बैंक और नौकरशाह कर रहे हैं। होरी के जमाने में शायद किसान आत्महत्या करता होगा किंतु यहां हजारों के आंकड़े पार हो रहे हैं। पूंजीपति व्यवस्था ने एक होरी पैदा किया था। हमने आर्थिक प्रगति के लिए औद्योगिकरण उदारीकरण ने कई होरियों को जन्म दिया है। वर्तमान
साहित्य, वर्तमान साहित्य इसका अभिव्यक्त है। हमने आर्थिक प्रगति की है, परंतु बड़े उद्योगपति के रूप में, समृद्ध किसान मजदूर के रूप में नहीं है। महाजनी, पूंजीवादी समस्या या संभावना का जाल आज भी हमारे देश पर फैला हुआ है। यही बात इस आधुनिक काल की परिस्थिति में आर्थिक परिस्थिति का उल्लेख किया गया है, या उसके बारे में आधुनिक काल में बताया गया है कि हमारे देश की परिस्थितियां आज भी जैसे पूर्व काल में थी, उसी तरह आज भी हमारी परिस्थितियां उसी जमाने में चल रही है। फर्क सब सिर्फ इतना हुआ है कि आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ है और नई नई टेक्नोलॉजी आने के वजह से हमारे देश में रोजगार बढ़ा है। फिर भी हमारे देश में रोजगार के विपरीत यानी कि न रोजगार मिलने वाले और योजना के तहत जो योजना किसानों के मिलने वाली थी, वो योजना आज तक किसानों तक पहुंची नहीं जा रही है। इसका कारण यही है कि हमारा देश आज भी आधुनिकता के पीछे है। धार्मिक परिस्थिति का अभ्यास किया है, इस वीडियो में धार्मिक परिस्थिति का अभ्यास किया है। अगले वीडियो में हम साहित्यिक परिस्थिति का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।